लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी की सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। श्रोताओं, आप घर पर हैं, अकेले हैं तो आप अपने आप को अकेला महसूस मत होने दीजिए। यानी आप कभी भी घर में परिवार के सदस्यों के साथ हैं तो उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए और अपने घर के आंगन में, बगीचे में छोटे छोटे काम कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं या नई नई जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं और नई नई चीज़ों को आप सीख सकते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो नकारात्मक विचार भी आते हैं। नकारात्मक विचार मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं ये विचार। इसलिए घर पर रहकर योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मानसिक स्वास्थ्य के अलावा शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए आप अपना जो खान पान है वो ठीक रखें और डॉक्टर्स की सलाह माने तो ये जो महीने हैं सावन भादों, इस समय हमें हल्का भोजन लेना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में बाहर की चीज़ें, चाट, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि कोरोना वायरस तो अपनी जगह है। अगर आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरी बीमारियों से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। तो अपना बचाव रखें, घर पर रहकर अपना खान पान ठीक रखें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रयास घर पर रहकर करते रहें। वर्तमान हालातों पर अपने विचार रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आप हैं पीडी निरंजन भ्रमर, झांसी से। नमस्कार। इस कोरोना काल में हमें सफाई और सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। इसकी शिक्षा हमें किस तरह से मिली है, देखिएगा एक कुंडलिया के माध्यम से। मोल सफाई का हमें बतला गए दो लोग, मोल सफाई का हमें बतला गए दो लोग, एक मोदी जी आपने, एक कोरोना रोग। एक कोरोना रोग साथ में संस्कार बतलाए, एक कोरोना रोग साथ में संस्कार बतलाए। हाथ मिलाना छोड़ विदेशी नमस्कार पे आए, हाथ मिलाना छोड़ विदेशी नमस्कार पे आए। कहें भ्रमर समझाए, बात मन में लो तोल। संस्कार और स्वच्छता दोनों हैं अनमोल, संस्कार और स्वच्छता दोनों हैं अनमोल। तो साथियों, संस्कार और स्वच्छता के द्वारा किस प्रकार से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा एक काम हमें और भी करना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। इसके लिए एक बुंदेली कुंडलिया आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हाथ मिलावो छोड़ के नमस्कार कर लियो, को बढ़ावे हाथ तो हंस के टरका दियो। हाथ मिलावो छोड़ के नमस्कार कर लियो, को बढ़ावे हाथ तो हंस के टरका दियो। हंस के टरका दियो, अबे तो बच के रहियो, कोरोना मिट जाए सो मिलियो कहियो सुनियो। कहें भ्रमर समझाए, हाथ धो घर में आवो, कछु दिनन को छोड़ देओ तुम हाथ मिलावो। कछु दिनन को छोड़ देओ तुम हाथ मिलावो। तो भाइयों, हमें हाथ मिलाना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए और कोरोना से बचाव हर हाल में रखने के लिए कुछ और भी उपाय हैं जो अकेले हम नहीं कर रहे हैं। इस देश के वासी सभी, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, नेता हो या व्यापारी हो, सभी लोग घर के अंदर लॉकडाउन में बंद रह कर के इससे अपना बचाव कर रहे हैं, जिसका सही कारण ये है कि तभी चैन टूटेगी और कोरोना हमसे हारेगा। तो देखिए आज के माहौल में
घर के अंदर बंद हैं राजा मंत्री भूप, घर के अंदर बंद हैं राजा मंत्री भूप, दर पर दस्तक दे रही धरे मौत का रूप। घर के अंदर बंद हैं राजा मंत्री भूप, दर पर दस्तक दे रही धरे मौत का रूप। धरे मौत का रूप नाम जिसका कोरोना, लांघी लक्ष्मण रेख पड़ेगा फिर तो रोना। हमारी जो दहलीज है वो हमारी लक्ष्मण रेखा है। तो धरे मौत का रूप नाम जिसका कोरोना, लांघी लक्ष्मण रेख पड़ेगा फिर तो रोना। भ्रमर भले मन अपनों से ही मिलने तरसे, करें फोन पर बात मगर रहे अंदर घर के, करें फोन पर बात मगर रहे अंदर घर के। तो साथियों, कोरोना से बचाव के लिए भले ही हमारा मन अपनों से मिलने को तरसे, तो इसके लिए आप घर में रहकर ही उनसे बात कर लें, ये बेहतर रहेगा, कोरोना से बचाव रहेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो किसी न किसी तरह से बाहर जाने के लिए बहाने तलाश ही लेते हैं। तो उनका उपचार कैसे होगा, एक कुंडलिया के माध्यम से आप इसको भी देखिएगा। बाहर जाने के लिए गढ़ें बहाने लोग, बाहर जाने के लिए गढ़ें बहाने लोग, शायद उनकी पीठ पर खलकुट्टी का रोग। बाहर जाने के लिए गढ़ें बहाने लोग, शायद उनकी पीठ पर खलकुट्टी का रोग। खलकुट्टी का रोग खाल मांगे है मसाला, जब तक पड़े न चिन्ह पीठ पर नीला काला। खलकुट्टी का रोग खाल मांगे है मसाला, जब तक पड़े न चिन्ह पीठ पर नीला काला। 20 बार कह चुके भ्रमर वो हाथ जोड़कर, फिर भी समझ न आए भागते घर के बाहर, फिर भी समझ न आए भागते घर के बाहर। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार दूरदर्शन पर आकर के और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक ये कहा है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और जो चीनी वायरस कोरोना है उसकी चेन को तोड़ना चाहिए। तो किस तरह से टूटेगी, मैं अंतिम कुंडलिया में इसका उपाय बताता हूँ, आप लोग सुनिएगा, पालन करिएगा। लीजिएगा अंतिम कुंडलिया। चीनी है जो वायरस, तोड़ो उसकी रेल। चीनी है जो वायरस, तोड़ो उसकी रेल। छुपकर इससे खेलिए आंख में चोली खेल। चीनी है जो वायरस, तोड़ो उसकी रेल। छुपकर इससे खेलिए आंख में चोली खेल। आंख में चोली खेल धैर्य का मारो धब्बा, आत्मनियंत्रण गोल करे कोरोना डब्बा। आंख में चोली खेल धैर्य का मारो धब्बा, आत्मनियंत्रण गोल करे कोरोना डब्बा। एक सोशल डिस्टेंस जिंदगी हमको जीनी, एक सोशल डिस्टेंस जिंदगी हमको जीनी। अधिक दिनों तक माल कहाँ चलता है चीनी, अधिक दिनों तक माल कहाँ चलता है चीनी। तो साथियों, ये कुछ वातावरण उपाय, सुझाव, सलाह कोरोना से बचाव के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। आप लोग उनका पालन कीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और देश को भी सुरक्षित रखिएगा कोरोना वायरस से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे पीडी निरंजन भ्रमर झांसी से, जो अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
जैसे ही मौसम बदलता है तो हमें तरह तरह की समस्याएं आती हैं, खासकर उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इम्यून सिस्टम इस समय कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब के बारे में हमने बात की है आयुर्वेदिक डॉक्टर मयंक गुप्ता, जो छतरपुर से हैं। आइए सुने इनसे बातचीत। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मयंक गुप्ता आयुर्वेदाचार्य हूँ छतरपुर से। स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब हम अपने कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और इस समय कोरोना में जो आयुर्वेदिक सलाह है आयुष मंत्रालय की, वो भी लोग उसको अपना रहे हैं और इससे फायदा भी बहुत मिल रहा है। तो इसी सिलसिले में हम कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे आयुर्वेद के बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि तुलसी के बारे में हम सुनते हैं कि तुलसी बहुत फायदा करती है। अभी तुलसी का कौन सा रूप हम लें, या तुलसी के जो ताजे पत्ते होते हैं घरों में लगे होते हैं उनको लें, या फिर आजकल बाजार में तुलसी का पाउडर भी उपलब्ध है, तो क्या सही है? तुलसी का ज्यादातर यदि लें तो उसके या तो आप ताजी पत्ती यूज करें या फिर उसका सोरस और इसका पाउडर उतना कारगर नहीं होता है शरीर के लिए जितनी तुलसी की पत्ती या उसका रस निकाल के अपन लें तो वो बहुत ज्यादा कारगर है और इसके फायदे भी बहुत अच्छे हैं पाउडर की अपेक्षा। हाँ, अगर घर में ताजा पत्ती मिल जाती है। जी, घर में यदि ताजे पत्तियां, घर पे भी लगभग हर घर में पौधा तुलसी का पौधा पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो उसकी हर जगह जी बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा हर घर में तुलसी को तो लोग भगवान मानते हैं। बिल्कुल, तुलसी की पत्ती या फिर उसका सोरस, उसका निचोड़ के उसका रस निकाल के यदि उसका सेवन किया जाए तो बहुत फायदेमंद है, मतलब उसकी अपेक्षा, पाउडर की अपेक्षा। जी, अब बरसात का समय है तो ये जो पानी हम पीते हैं जी, तो इस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन? सर अभी तो वैसे गर्मी भी हो रही है और बरसात का मौसम चल रहा है, तो ज्यादातर सर्दी के मौसम में गुनगुना पानी ज्यादा कारगर होता है। लेकिन गर्म पानी अपन कभी भी पी सकते हैं क्योंकि इससे पाचन शक्ति बड़ी दुरुस्त रहती है। यदि अपन गर्म पानी पीते हैं और पानी यदि पीना भी है तो ठंडा पानी ना लें ज्यादा, फ्रिज वाला। यदि किसी को गले में खरारस हो या सर्दी जुकाम हो तो उसे ऐसा नहीं है कि अपना जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है उसका गर्म पानी से कोई संबंध, उससे तापमान से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन गर्म पानी पीने से पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि गुनगुना पानी से गले में यदि खरारस हो या सर्दी जुकाम हो या बुखार आ रहा हो तो उसके लिए हल्का गुनगुना पानी बड़ा फायदेमंद होता है। और अभी बरसात का समय चल रहा है तो कई जगह पानी भी दूषित हो जाता है कुआं तालाबों का, तो ऐसे में एक सलाह और देना चाहेंगे कि उबाल कर पानी पिए तो ज्यादा अच्छा होगा। उबाल कर पानी पिए या फिल्टर वाला पानी लें अपन। हम गर्म पानी की बात कर रहे थे, तो जैसा कि फरवरी मार्च में हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया था, सभी को बोला भी गया था कि आपको गर्म पानी पीना है, गरारे करने हैं, तो क्या वो अभी भी उसको कंटिन्यू रखें या अभी इसकी जरूरत है या नहीं है? अभी सर इसका देखा जाए तो अभी उतनी इसकी जरूरत नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि इसका कोई तापमान के, अभी तो अपन नॉर्मली मटके का पानी पी सकते हैं। अच्छा। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि हमें गले में खरारस हो गई है या सर्दी है या जुकाम है तो उस कंडीशन में हमें गर्म पानी लेना चाहिए, या किसी के पेट संबंधी विकार है तो उसके लिए गर्म पानी अभी भी अपन पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि पानी गर्म गुनगुना नहीं पी सकते। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में हमने ये तनसुख बटी और गिलोय बटी और गिलोय का रस, इस बारे में काफी सुना है हमने इस कोरोना के काल में। जी। तो ये गोली लेना कितना फायदेमंद है और किसको लेना चाहिए? गिलोय की बटी अपन किसी भी मौसम में और कभी भी ले सकते हैं क्योंकि गिलोय जो है सबसे बढ़िया इम्यूनिटी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत सही है। क्योंकि यदि सांस संबंधी रोग हैं या खांसी है तो उसमें गिलोय का बहुत अच्छा फायदा है। अच्छा। और गिलोय को यदि अपन नीम या आंवले के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही कारगर है। जी जी। यदि गिलोय जो अपनी बटी है ये अपने यहाँ बाजार में भी आसानी से मिल जाती है और ये अपन इसका गिलोय का रस अपन घर पे, गिलोय की जो बेल होती है लगभग हर घर में पाई जाती है, इसका पान के आकार का पत्ता होता है। अच्छा, तो इसकी बटी यदि अपन चाहें तो दो बटी गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। और ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए बहुत कारगर है
और जो इम्यूनिटी जिनकी बहुत कम होती है, जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट हैं या हेपेटाइटिस वाले पेशेंट हैं और जिनको खून की कमी है, वो भी इसको ले सकते हैं। उससे बहुत सारे रोग दूर होते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वो भी ले सकते हैं। गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं और गिलोय एक मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत अच्छी बटी है। मतलब जो बटी के रूप में लेना चाहें बोले तो जी, बटी के टैबलेट, या फिर उसका रस अगर उपलब्ध है तो वो भी ले सकते हैं। जी, जैसे आपने तनसुख बटी के बारे में बताया, तो तनसुख बटी में भी गिलोय ही घटक पाया जाता है। अच्छा, तो वो आप मतलब 2-2 बटी सुबह शाम लेंगे तो इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। डॉक्टर साहब, कई लोग अस्थमा के भी मरीज हैं जिनको सांस लेने में समस्या आती है अस्थमा के समय में। जी, तो ऐसे लोग क्या करें इस कोरोना के समय में कि वो अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें या बढ़ाने में क्या सहायक हो सकता है? देखिए, जो अस्थमा पेशेंट हैं सर, उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे अच्छी चीज कारगर है वासा अवले। वासा अवले है, वो सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच लें। अच्छा। और वो जब भी उनको पानी पीना है वो हरदम गुनगुना पानी ही लें। हाँ, तो उससे उनकी जो अस्थमा जो अटैक करता है वो भी कम करेगा और उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। च्यवनप्राश भी वो ले सकते हैं। और ज्यादा हो तो मुलेठी को शहद के साथ सुबह शाम चाटें, तो इससे अस्थमा रोग पे अटैक कम होगा और अस्थमा के लिए इम्यूनिटी थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी रहेगी, तो वो बहुत कारगर रहेगा। मुलेठी चूर्ण लें, इनको सुबह शाम ले सकती हैं, लगभग 10 ग्राम। जी, सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच। क्योंकि मौसम बदल गया है, गर्मी से थोड़ा सा बरसात जी बिल्कुल का मौसम हो रहा है, तो ऐसे में लोगों का खान पान किस तरह से होना चाहिए इस बरसात के मौसम में? एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए सर, वर्षा ऋतु में अग्नि थोड़ा सा मंद पड़ जाती है, दुर्बल हो जाती है। तो इस ऋतु में सुपाच्य और हल्का भोजन ही लेना चाहिए। जी। जैसे अपन दलिया लें, दलिया में अदरक डाल के दलिया को लें। दूध यदि लेना है तो दूध में अदरक और हल्दी डाल के लें। खिचड़ी ले सकते हैं और साथ ही मधु का भी सेवन कर सकते हैं। जो भी अपन भोजन बनाएं उसमें आधी चम्मच भोजन में जो भी अपन वैसे जो पेय पदार्थ लेते हैं तो उसमें मधु डाल के लें, तो उससे पाचन शक्ति भी सही रही, क्योंकि इस समय अग्नि बहुत मंद हो जाने के कारण पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है बरसात के मौसम में। तो इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उमस और थोड़ा उमस भी बढ़ जाती है। तो इस कारण अपन ऐसा खान पान लें जो हल्का हो, जैसे दलिया है और अपना और हरी सब्जियां थोड़ा इस मौसम में कम लेना चाहिए। अच्छा। जी। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले हमने च्यवनप्राश के बारे में बात की थी। जी। तो ये च्यवनप्राश बच्चों को और बड़ों को क्या एक जैसा ही रहता है? वही च्यवनप्राश बच्चों को खिला सकते वही बड़ों को, या इनके लिए अलग आता है बच्चों के लिए? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी। जो च्यवनप्राश है उसको अपन ले सकते हैं, लेकिन उनका एक मात्रा रहती है, उसका एक डोज निर्धारित रहता है। यदि बच्चों में देना है तो बच्चों के लिए अपन आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम दे सकते हैं। अच्छा। यदि बड़ों को लेना है तो फुल चम्मच। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें, यदि छोटे बच्चों को लूज मोशन की समस्या रहती है तो लूज मोशन में अपन च्यवनप्राश नहीं देना चाहिए। च्यवनप्राश की जगह आप स्तनप्राशन करवा सकते हैं। अच्छा। जी। तो उससे इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। और ज्यादातर बच्चों पे तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपन को बाहर की चीजें कम खिलाना चाहिए। जी। और थोड़ा सा दिनचर्या और ऋतुचर्या का भी पालन होना चाहिए। तो अपनी यदि जीवन शैली सही रहेगी तो उससे भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट होती है बच्चों की। जी। और खास तौर पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए बरसात के मौसम में। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों को एलर्जी की भी समस्या होती है कि मौसम एलर्जी होती है। मौसम वाली जो एलर्जी होती है वो खासकर बरसात के मौसम में बड़ी परेशान करती है। बिल्कुल। जुकाम होता है, छींकें आती हैं और इस वजह से उनकी सांस भी फूलने लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों को जिनको एलर्जी, बार बार छींक आना या खांसी होना, या जो उनको सबसे जो अभी आप गिलोय की बात कर रहे थे, वो गिलोय घनबटी आती है, उसको एक या दो बटी सुबह शाम वो ये लें। साथ में इसके अलावा वो गिलोय सत्व आता है, बाजार में उपलब्ध रहता है, उसको शहद के साथ लगभग 1 से 2 ग्राम सुबह शाम इसको चाटेंगे। इससे भी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होगी। और बरसात में जो एलर्जी बार बार आप बोल रहे हैं, एलर्जी होने का थोड़ा सा भय कम रहेगा। और हल्दी का सेवन करें, हल्दी को ले लें आधी चम्मच से कम, इसको भी शहद के साथ चाटें। हल्दी को थोड़ा सा तवे पे भूंज लें, भूंजने के बाद उसको चाटेंगे तो इससे जो आपको बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी हो रही है, इससे बहुत ज्यादा हद तक छुटकारा मिल जाता है। अच्छा। इस तरह से लोग उपाय करेंगे तो इस तरह का उपाय करें तो उससे फायदा होगा। जी सर। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि अनलॉक की स्थिति है जी, और धीरे धीरे जो संस्थान है वो खुल रहे हैं,
तो कई जगह काम भी चालू है, तो ऐसी कई सारी जगह है जहाँ एक से अधिक लोग काम करते हैं, एक साथ करना पड़ता है वहाँ पर। जी जी। तो अब ऐसे में जब एक साथ कई लोग काम कर रहे हैं तो लोग क्या क्या सावधानियां रखें वहाँ पे कि वो कोरोना से बचे रहें? देखिए सर, ऐसा है, जैसे आप अभी लॉकडाउन खुल गया है तो बहुत सारे कामगार होते हैं जो काम करते हैं एक साथ, या फैक्ट्री हो या कहीं पे हो, कंपनी हो। तो इसमें सबसे पहली ये है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। मास्क का उपयोग जरूर करें, मास्क ना हो तो गमछा या रूमाल का उपयोग करें। और साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट के लिए त्रिकटु काढ़े का भी उपयोग करें। अपने घर से जब निकलते हैं तो चाय की जगह त्रिकटु का काढ़ा लें, तो उससे उनकी क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, तो कोरोना जैसे वायरस का संक्रमण होने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि त्रिकटु पाउडर जो है, तो वो लोगों को कहाँ से मिलेगा ये त्रिकटु पाउडर? किसी अस्पताल से या फिर उनको मेडिकल से? ये अपने जो भी आयुर्वेद औषधालय हैं उन पे निःशुल्क उपलब्ध है। वहाँ पे जाके वो हॉस्पिटल में जो औषधालय है, आयुर्वेद औषधालय, वहाँ पे जाके वो ले सकते हैं, तो वहाँ से मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। वहाँ से जाएं और वो हल्का, जैसे अपन चाय बनाते हैं उसी प्रकार उसको 1 गिलास पानी में डाल दें, आधी चम्मच, और उसको उबालें। 3 से 5 पत्ती या 3 से 4 पत्ती तुलसी की डाल के उसको उबाल के हल्की चीनी डाल के उसको यदि सुबह शाम लेंगे तो इन लोगों की इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखते हैं कई लोगों को मौसमी एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन जिसको फूलों की खुशबू से भी एलर्जी होती है, या छोटे छोटे जो पराग कण हैं वो उड़ते हैं इस समय पे, तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा छींकें आने लगती है, छींकों के साथ सांस लेने में समस्या और हल्का फीवर भी हो जाता है कई लोगों को, या फिर बरसात में भीग जाएं तो उनको जल्दी फीवर हो जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर है। बिल्कुल। क्या होता है सर, ये बहुत लोगों को ये समस्या रहती है, यदि सुगंध वाली कोई चीज वो सूंघ लें तो उन्हें उससे भी एलर्जी, जैसे पोलन ग्रेन्स का आप बता रहे हैं, या अगरबत्ती के धुएं से भी। तो ये सर विशेष रूप से जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, या तो उनको थोड़ा सा एलर्जी बरसात के मौसम में जल्दी, क्योंकि बरसात में सर क्या होता है, थोड़ा सा उमस बढ़ जाती है। उमस इस मौसम में उमस के कारण क्या होता है, लोगों की जो धातुएं रहती हैं उनका चय अपचय जो क्रम होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है शरीर, उस कारण ये समस्या ज्यादा होती है। तो ऐसे में थोड़ा सा ये ध्यान, इसके लिए विशेष रूप से अपन ऐसी चीजों जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे आंवला है तो आंवले का रस लें, आंवले का पाउडर लें। जी 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 जी। और अश्वगंधा चूर्ण लें, च्यवनप्राश भी ले सकते हैं, दालचीनी लें। दालचीनी को यदि लेना है तो पानी में उबाल के और दालचीनी का चाय जैसा यदि सेवन करें तो ये बहुत कारगर है। इससे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, तो उससे ये जो बार बार जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बरसात चल रही है, तो ऐसा बार बार ये चीजें होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी जी जी। बरसात में खास तौर पे सर गुनगुना पानी तो लेकिन लेना चाहिए उबाल कर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया गया है, तो आखिर ये अभियान है क्या, किस तरह से काम होगा इस अभियान में? किल कोरोना अभियान में ये है कि घर घर पहुंचना है, डोर टू डोर सर्वे है। इसके तहत ऐसे दल जाएंगे और जानकारी देकर, जैसे जिनको सर्दी जुकाम है या डेंगू मलेरिया डायरिया के लक्षण पाए जाते हैं, अच्छा। उनको वो किल कोरोना की जो टीम है वो जाके उनको जरूरी परामर्श देगी और उन लोगों के पास उन नागरिकों को उपचार पहुंचाएगी। अच्छा। और इसमें ये जो हो रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान का आग्रह भी किया गया है। तो ये सबसे बड़ी ये बात है कि सर ये अपने देश के लिए बड़ी अनूठी पहल है। बिल्कुल बिल्कुल। इस अभियान का मुख्य संदेश यही है कि घर घर जाकर अपनी टीम जाएगी और परामर्श देगी और उपचार टेस्टिंग करेगी। जी जी जी। डोर टू डोर। बहुत बढ़िया। तो इसका यही संदेश है कि ये इतना बढ़िया संदेश है कि अन्य प्रदेश भी इसका पालन कर रहे हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अंत में और कोई सलाह देना चाहेंगे आप हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को? बस सर, हम यही सलाह देंगे कि कोरोना जैसी महामारी से हम सभी को अपना बचाव करना है जी, और सावधानी बना के रखना है, और हमें इसके कोविड-19 जैसी जन महामारी को हम सभी को हराना है। और इसके लिए विशेष रूप से मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बिल्कुल न जाएं। और जैसे मैंने काढ़ा जो बताया है उसको काढ़े का जरूर सेवन करें, जो त्रिकटु काढ़ा है, तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी और हमारा यही उद्देश्य है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, आपसे इतने महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली और आपने अपना कीमती समय निकाल के हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे आयुर्वेदिक डॉक्टर मयंक गुप्ता छतरपुर से। कोरोना वायरस से सावधानी के साथ साथ जो आप अपना मोबाइल चलाते हैं
इसको भी बीच बीच में आपको साफ करना है। इसको भी आप बीच बीच में आइसोप्रोपाइल से साफ करते रहिए, क्योंकि मोबाइल पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, क्योंकि आपका हाथ बार बार उसको टच करता है। आप अपने हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन कवर वहाँ भी आपको बीच बीच में सैनिटाइजर से या फिर आइसोप्रोपाइल से आपको उसको साफ करना है। और देखिए, मोबाइल की बात हुई है तो हम आपको बता दें कि आपके मोबाइल में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी खबरें आपको प्राप्त होती हैं। तो आपको ऐसी कोई भी खबर जो वेरीफाइड ना हो, यानी जो खबर असत्यापित है, समाचार हो या कोई सूचना हो, उसको फॉरवर्ड ना करें, ना ही किसी के साथ साझा करें। कृपया इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इससे लोगों में अफवाह बढ़ती है, डर बढ़ता है। इसलिए जो भी सूचना हो, जो वेरीफाई हो, शासकीय वेबसाइट से आपको प्राप्त हुई हो, उसी जानकारी को आप दूसरों के साथ साझा करें। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी की को समाप्त करने की अनुमति दीजिए रविंद्र प्रजापति को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नोवेल कोरोना वायरस पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।